बेचारे को पता नहीं है कि इसको लगने वाली है वैक्सीन। तो अब हम क्या करें, मैं ये नहीं सह पाया, दूसरे में रोया, उसके बाद हकी करके यहाँ पे बैठा हुआ है अपने पापा को ही। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। ब्लॉग में से सारे छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और उससे भी ज़्यादा प्यार। तो आज सुबह से मॉर्निंग से बिल्कुल टाइम नहीं मिला है ब्लॉगिंग करने का, क्योंकि आज है हमें हॉस्पिटल जाना। क्यों? तो क्या हुआ? तो हम लोग सुबह से फटाफट रेडी हुए हैं, हम तीनों। इसको दूध पिला के सुला रखे हैं हम लोग ने। तो ब्रेकफास्ट मेरा हो गया, ये अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो अब हम लोग फटाफट निकलते हैं। हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं मैं बताऊँ। आज है अद्विक की फर्स्ट, आज है हमारी बच्ची बेबी की फर्स्ट वैक्सीन इसको लगने वाली है। तो मतलब ना मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ना लास्ट टाइम तक जब ये छोटा था तो जिस टाइम पे मतलब वो सुई जब ना ब्लड टेस्ट कर रहे थे, इसके टेस्ट वगैरह किए थे तो ब्लड लेते थे, उस टाइम पे भी इतना रोता था, रोना आ जाता है। और फिर आज फर्स्ट वैक्सीन है। अब यहाँ पता नहीं कितने लगते हैं, इंडिया में तो मैं सुना है 3 लगते हैं। और वो रात भर बच्चों को बहुत पेन होता है पैर में, और पता नहीं कहाँ लगता है। तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे कि अगर इसको ऐसे ही पेन हुआ तो फिर क्या होगा। ऐसे करके मैंने देखा है ना नीरज की हालत, नीरज को भी लगा था तो रात भर बेचारा नहीं सो पाता था, रात भर होता था, क्योंकि दर्द होता है पैरों में। एक ही पैर ऐसे हिलाता था नीरज, एक पैर उसको थोड़ी देर बाद पता चल जाता था दर्द हो रहा है, तो एक पैर नहीं हिलाता था। तो मेरे को वही सोच के डर लग रहा है अगर इसका भी ऐसा होगा तो हो। तो इसलिए आज हम इसकी फ़र्स्ट वैक्सीन हम लोग लेने जा रहे हैं। तो कौन कौन से मंथ में इसको वैक्सीन लगेगी, कार्ड भी हमें आज मिल जाएगा। तो क्योंकि डॉक्टर ने बोलता है कि 2nd मंथ कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग अपॉइंटमेंट ले लेना। तो इसको 2nd मंथ जैसे कंप्लीट हो गया, 3rd मंथ चल रहा है, तो हमने इसकी अपॉइंटमेंट ले ली। तो आज की अपॉइंटमेंट मिली है 11:30 बजे की। तो हम लोग सोचे 11 बजे तक घर से निकलेंगे। तो अभी हो रखा है 10:30 से ऊपर हो गया है। तो हम लोग निकलते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। बस ये रोए ना, इसको हम जैसे तैसे भुला ले, चुप करा ले, रोए ना और इसको दर्द ना हो, आई विश, और कुछ नहीं चाहिए। चल हम लोग निकलते हैं, उसके बाद फिर वहीं हॉस्पिटल में मिलते हैं आप लोग से। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग घर से निकल गए हैं। तो आदि को हम लोग ने ना अपने उसमें बिल्कुल घोल के अंदर वो ना आराम से बैठा हुआ है, लेटा हुआ है अपनी कार सीट के अंदर। तो ये देखो कार सीट के अंदर ये बैठा हुआ है। हेलो गाइस बोल दो, है ना। तो अभी ना अंधेरा हो रखा है, वहाँ पे लाइट नहीं पड़ी है, तो इसलिए अंधेरा जैसा आ रहा है इसके वहाँ पे। तो मेन ये है, अब ना हमें इस बेचारे को पता नहीं है कि इसको लगने वाली है वैक्सीन। तो अब हम क्या करें, इसको पता भी ना चले, बस ये रोए ना और कुछ नहीं चाहिए, बस रोए ना और इसको दर्द ना हो। हाँ, मगर दर्द तो होगा, छोटा सा है ना, अभी इंजेक्शन लग रहा है, दर्द तो होगा ही। तो फिलहाल अभी हमें 20 से 25 मिनट लगेंगे हॉस्पिटल पहुंचने में, फैमिली डॉक्टर के यहाँ पहुंचने में मतलब। तो फिर तब तक मैं सोचूँ कि घर में दोनों जगह कॉल करके ना इसको दिखा दीजिए, क्योंकि उनका ना दिन भी इसी से शुरू होता है और दिन ख़त्म भी इसी को देख के भी ना होता है, वरना उनका ऐसा ही होता है उन लोगों का, अगर आदि को जिस दिन नहीं देखा आदि को। तो मैं इसको दिखा देती हूँ दोनों जगह, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोग से, ठीक है। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। तो मैं निकल रही हूँ ये इसको स्ट्रॉलर में, क्योंकि बाहर ठंडी हवा चल रही है। तो ये बोल रहा है मैं लेकर आता हूँ इसको, क्योंकि स्ट्रॉलर निकालना है ना। तो मैं पहुंच गई हूँ अंदर, यहाँ पे वेट कर रही हूँ उनका, ये आते हैं और मैं फिर हम लोग निकलते हैं। तो गाइस, हम लोग रूम में आ गए हैं और आदि को हमने ना, क्योंकि वैक्सीन लगेगी, तो आदि को हमने इसकी कार सीट से उतार दिया। आदि का ना वेट कितना हो रखा है तो वो चेक करेंगे। सो गाइस, इंडिया में लगती है टोटली 3 वैक्सीन, तो यहाँ पे भी 3 लगती है, मगर एक ना इसको मुंह से देनी है, यानी मुंह से इसको ड्रॉप है, वो ड्रॉप्स इसको देनी है। तो एक माउथ से हो गई, और 2 तो इसको इंजेक्शन ही लगने वाले हैं। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। तो फिलहाल अभी जो माउथ वाला देना है तो वो हम इसके पापा उसको पिला रहे हैं, उसके बाद फिर 2 इंजेक्शन लगेंगे इसको। और बोल रहे हैं 24 घंटे में फीवर भी आ सकता है, तो फिर टाइनॉल देना पड़ेगा अगर फीवर आएगा तो, और पेन भी होगा बोलना। तो अभी तो एंजॉय कर रहा है वो, मस्त करके, यम्मी लग रहा है ना वो, क्योंकि बोलिए यम्मी भी वो स्वीट ऐसा है, तो इसीलिए अभी तो एंजॉय करके खा रहा है, पी रहा है हंसते, मगर उसको पता नहीं है अभी इंजेक्शन भी लगने वाला है। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे आदि की वैक्सीन हो गई है। तो एक बार में तो रुक गया, दूसरे में ये नहीं सह पाया, दूसरे में रोया, उसके बाद फिर थोड़ा हमने बातों में लगाया, बेचारा चुप हो गया। ज़्यादा नहीं करा ना इसने परेशान, मतलब अभी तो हमने फिर दूध पिलाया, तो इसके पापा अभी डकार दिलवा रहे हैं अपने पापा को, हकी करके यहाँ पे बैठा हुआ है अपने पापा को ये।
तो अब इसकी वैक्सीन हो गई, मगर इसका मुंह पूरा लाल हो गया था उस टाइम पे, मेरे को रोने जैसा मेरी आंखों में आए गए थे आंसू, बहुत मुश्किल से चुप कराया मगर चुप भी हो गया ये। तो फिर वहाँ पे मैं भी थोड़ा थम गई। तो अब इसको दूध पिला दिया, क्योंकि अभी हमें थोड़ा काम भी है ना, तो इसीलिए काम करते हुए जाएंगे, इसलिए हमने थोड़ा दूध पिला दिया ताकि 1-2 घंटे तक ये आराम से रहेगा। तो अब ये मज़े में अपनी कार सीट में बैठा हुआ है, इसके पप्पू इसको पैक कर रहे हैं। तो हम लोग निकलते हैं हॉस्पिटल से, और इसका ना कार्ड भी मिल गया है, मैं अभी इन्हें बैग में रख दिया है। तो कौन कौन से मंथ में इसको वैक्सीन लगेगी, और इस वैक्सीन जो इसको डोज लगी है, फर्स्ट वैक्सीन लगी है, उसमें क्या क्या है, तो टोटली पूरी ना डिटेलिंग में दे रखा है। येलो कलर का कार्ड में लगा है, तो हमारे पास प्रूफ होगा, उसमें सारा नोट करे रहेंगे ना, प्रूफ होगा कि हर मंथ इसको कौन कौन से मंथ में वैक्सीन लगी है, जब जब चाहिए होता है। तो स्कूल टाइम पे बोलता है ना, जब इसका एडमिशन होगा तो उस टाइम पे ये चाहिए ही चाहिए होता है, वरना एडमिशन के टाइम पे प्रॉब्लम भी आती है, ऐसा हमने सुना है। तो चलो अब इसको पैक कर दिया, हम लोग निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस फाइनली आ गए हम लोग घर में। तो घर में आके व्लॉगिंग पूरी कर रहे हैं, और गिफ्ट तो आप लोग ने देख ही लिया जो मैंने पुराने व्लॉग में, इससे पहले वाले व्लॉग में बनाया था। तो आज था अद्विक का ना फर्स्ट वैक्सीन लगी। जैसे कि आप लोग को पता है, मैंने वैक्सीन लगाते टाइम इसकी वीडियो नहीं शूट करी, क्योंकि मेरे को खुद रोना आ गया था। तो बच्चा रोता है तो मैं इसकी रोते हुए वीडियो बनाऊँ, वो तो इम्पॉसिबल था, ठीक है, सबसे पहली बात। और दूसरा रीज़न ये था कि वहाँ पे ऐसी वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। और मैंने ना ये सुना है कि मतलब, मगर ना टचवुड अच्छी बात है कि फर्स्ट वैक्सीन में नहीं रहे, दूसरे में सीधे लगा तो दूसरा इंजेक्शन भी, तो उसमें थोड़ा चेक करा, मगर ऑलमोस्ट 5 मिनट भी नहीं रुका, मतलब रोया। उसके बाद हम लोग ऐसे बुलाने लगे, मतलब इससे बात करी हम लोग ने, इसका जो रैटल था वो बजाया हम लोग ने, तो ये वहाँ पे मतलब थोड़ा हो गया था, कंट्रोल में आ गया था, तो ये नहीं रोया। शाबाश बेटा। मगर ब्रेव है हमारा बेबी ना, ब्रेव है उस हिसाब से। मगर आई विश कि मैंने सुना है ना कि मतलब 24 घंटे तक बेबी को ना बहुत मतलब बुखार आता है और पैरों में दर्द होता है। तो मैं ये प्रे करती हूँ कि इसको बुखार ना आए, फीवर ना आए। अगर फीवर आ गया तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया, और ये प्रॉब्लम हुआ तो फिर और बुरा लगता है अगर छोटे बेबीज प्रॉब्लम में होते हैं, क्योंकि ये ना ऐसे डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है ऐसे करके। तो मैं वही वेट कर रही हूँ कि अब 24 आवर्स तक हम लोग वेट करेंगे, और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को पता चलेगा कि इसकी क्या कंडीशन रही। फिलहाल अभी तक तो खेल रहा है, मतलब अभी तक तो कोई वो नहीं है, मगर थोड़े टाइम बाद हमें पता चलेगा कि क्या सिचुएशन बनती है, अगर इसको फीवर आता है नहीं आता है, वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को मैं बता ही दूंगी कि कैसी सिचुएशन रही। तो मॉल से आते वक्त हम लोग ना, इसकी एक ड्रेस थी जो मैंने बताया था, मैं उसमें नहीं दिखाया था मैंने पुराने व्लॉग में, हम लोग एक्सचेंज करा के लाए थे। तो आज था वीकेंड, तो इसके कपड़े भी धोने थे, तो हमने साथ में वो कपड़े ना, वो ड्रेस इसकी धोने के लिए भी, लॉन्ड्री के लिए भी डाल दी थी, तो वो लॉन्ड्री से धुल के आ गई। तो मैं आप लोग को दिखा दूंगी हम कौन सी इसकी ड्रेस लेकर आए थे, ठीक है। तो ये है ग्रे कलर का, अंदर का फुल मतलब फुल बाजू का है ये। तो ये अंदर का है, और ये है नीचे का जीन्स वाला लुक। ये है तो लेगी, मगर ये जीन्स वाला लुक है, इसके पापा की पसंद है ये। और इसके बाहर से है हाफ ये हुडी, हाफ कट वाली जो हुडी होती है ये। तो आप लोग बताना, हम सोचे 3rd मंथ कंप्लीट होगा तो उस दिन इसको पहनाएंगे। लेट्स सी कैसे 3 से बनाएंगे वो तो हमें नहीं पता है। तो ये है इसकी ड्रेस, कैसी लगी कमेंट में बताना। मस्त मस्त। और फाइनली आज एडविक की लग गई है, मतलब 2nd मंथ कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट वैक्सीन भी लग गई है। और जो कार्ड मिला था, मैं आप लोग को कार्ड भी दिखाती हूँ कि यहाँ येलो कलर का कैसा कार्ड मिलता है, जिसमें सारी डिटेल्स में दी है कि वैक्सीन में कौन कौन सी डोज इसको लगी है, और कौन सी मंथ में इसको ये वैक्सीन लगेंगी। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये है जिसमें इसका पूरा वैक्सीन का येलो कलर का कार्ड मिला, जिसमें इसका पूरी वैक्सीन का रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये ना बहुत ज़्यादा यूजफुल है अगर आप लोग कनाडा में हो। तो अगर आप लोग बेबी प्लान कर रहे हो तो उसके बाद का मैं आप लोग को पहले बता देती हूँ कि ये येलो कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि इसको लगाया और फेंक दिया वैक्सीन लगने के बाद, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर, उसने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर जब हम ना इसका स्कूल्स में एडमिशन कराएंगे तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग का, क्योंकि ये सॉलिड प्रूफ होता है कि बेबी को प्रॉपर सारी वैक्सीन लग चुकी हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, प्रूफ के तौर में कुछ नहीं है आपके पास कि इसको प्रॉपर वैक्सीन लगी नहीं लगी, तो एडमिशन के टाइम पे प्रॉब्लम होता है। ये हमें फैमिली डॉक्टर ने बोला है। तो आप लोग के पास, आप लोग बचा के रखना ये। अब अगर इन फ्यूचर आया आप लोग के पास बेबी है तो इसमें ना टोटली देखो सारे मंथ्स लिखे हैं, 2, 4, 6, 12 सारे मंथ्स। यहाँ तो 65 ईयर्स तक वैक्सीन लगती है, इंडिया में हमें तो नहीं लगी इतने साल तक। हाँ, इवन हम तो अभी हुए भी नहीं है। तो 65 ईयर्स तक यहाँ वैक्सीन लगती है, और कौन कौन सी वैक्सीन लगी है टोटली सारे नाम लिखे हुए हैं। तो इसको 2nd और 4th मंथ में लगेगी इसके बाद इसको।
तो 4 मंथ और सेकेंड मंथ की दोनों वैक्सीन सेम है, जो इस बार लगी है वही 4 मंथ में भी इसको लगेगी। तो सारी डिटेलिंग दे रखी है कौन कौन सी है, किस किस चीज़ की वैक्सीन लगी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एडमिशन के टाइम पे काम आएगा, तो इसको रख लेते हैं। साथ में ये ब्लॉग भी एंड कर लेते हैं। तो आप लोग प्लीज़ बताना कि अगर ना इसको कोई प्रॉब्लम हुई तो हम लोग जैसे आइस से तो सेक सकते हैं, इतना तो मुझे पता है, या कोई और है आप लोग के पास आइडिया, अगर कुछ इसको प्रॉब्लम हुई तो हम लोग जो कर सकें वैक्सीन के बाद, अगर जो बच्चे फेस करते हैं प्रॉब्लम, तो आप लोग प्लीज़ शेयर करना। तो व्लॉग भी एंड कर देते हैं आज का। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है क्योंकि ये रो रहा है, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल में नहीं हो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहाड़ी दिशा खुले ब्लॉग्स को करिए सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाना, ताकि वीडियो से रिलेटेड सारी अपडेट्स आप लोग को मिलते रहे। तो मिलूंगी कल को नई दिन नई वीडियो। बाय बाय गाइस।